नमस्कार, स्वागत है आपका आसुनी क्लासेज में एक बार फिर से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 1.5 है उसे हम शुरू कर रहे हैं। अपना बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मे बी आइदर डैश और डैश, ठीक है। तो जो नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पर जो एक हर एक पॉइंट है वह कोई ना कोई नंबर है, जैसे कि या तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है और फिर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो ये सबको एक साथ में जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन है उस पर हर एक जो पॉइंट है वह किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो पहला वाला डैश जो है उसमें हम भरेंगे रियल नंबर, क्या फिल करेंगे, रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। विच मे बी आइदर डैश और डैश, तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। जितने भी जो होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सब के सब क्या आते हैं, रेशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो कोई भी पॉइंट जो एक नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वह रियल नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है और वह या तो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। सेकंड है डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर डैश नॉर डैश। आपको याद हो डेसिमल जो फॉर्म आपका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा रहे थे नंबर्स का, तो उसमें हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था या फिर डेसिमल फॉर्म था वह आता था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। बाकी बच कौन गया, बचा टर्मिनेटिंग और दूसरा बच गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो जो इरेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, मतलब कि नॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन, नॉर के बाद में क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, दोनों में से कुछ आप कोई लिख सकते हैं। ये दोनों जो डेसिमल फॉर्म है वह किसका है, रेशनल नंबर्स का है, इरेशनल नंबर्स का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, 1 का ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, ठीक। थर्ड नंबर में देखा जाए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर डैश और डैश। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, टर्मिनेटिंग लिखिएगा और उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है। तो ये थर्ड नंबर का भी आंसर इसी में से हम लोग लिख लेंगे। फोर्थ में है एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश नंबर और डैश नंबर। तो अभी बताए हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। मतलब कि जो फोर्थ नंबर है उसमें क्या भरेंगे कि रेशनल नंबर जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड में है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर में एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। फिर इसी पर चर्चा कर ले अगर हम लोग, तो यह रियल नंबर है, ये दोनों को मिला देने पर हमको क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। दोनों को मिला देने से क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। तो रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो यही बात इस बुक में भी लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में, यानी कि जो 2 का फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है वह क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, जब आपको थ्योरी पढ़ाए थे तो पाई के बारे में अच्छे से बताए थे। थर्ड है
इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अच्छा बताइए, क्या हमने √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया था? क्या आपको जब थ्योरी बताए थे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके नहीं बताए थे? बताए तो थे। तो यह नंबर लाइन पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर लाइन पर ये सब होता नहीं है, इसलिए यह जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका फॉल्स हो गया। याद रखिएगा कि एवरी रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को या फिर किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सदा हमेशा ध्यान रखना है कि पाई जिसका वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, 22/7 के करीब होता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाई का 22/7 नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चों को यह शक होने लगता है कि पाई को तो 22/7 यानी कि p/q के रूप में लिख दिए, लेकिन ये आप जान लीजिए कि उसको p/q के रूप में आप लिखते तो हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है ना उसी के करीब करीब एकदम वैल्यू आता है पाई का, इसलिए पाई को हम लोग 22/7 लेके चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 3 नंबर क्वेश्चन में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो पार्ट 15 जो बच्चे पढ़े होंगे उनको जब हम बताए थे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उस वहाँ पे वो क्लियर हो गया उनका। फिर भी एक दो हम बता, जैसे कि मान लीजिए कि हमको √6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको याद हो कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो याद ही है। तो यहाँ पर हमको चाहिए √6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको याद हो ये होता है और बेस ये होता है, तो हमको बेस कितना लेना होगा? तो बेस आपको √5 का स्क्वायर लेना होगा, और जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा 1 यूनिट ही लेके चला जाता है। मतलब कि हमको पहले क्या चाहिए? √5 चाहिए, और √5 भी तो इरेशनल नंबर है जो नंबर लाइन पर सीधे सीधे दिखेगा नहीं, तो √5 के लिए हमको क्या चाहिए? तो √5 के लिए हमको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, जो हमको आसानी से नंबर लाइन पर मिल जाएगा। तो चलिए अपना स्केल और जो प्रकार है यानी कि डिवाइडर उसको उठाइए, एक नंबर लाइन खींचिए और उस नंबर लाइन पर एक नंबर ओ लीजिए। क्या लीजिएगा? ओ लीजिएगा। ओ लेने के बाद में 2 सेंटीमीटर नापिए आप, और ओ से लेके ए तक जो है 2 सेंटीमीटर लेना है आपको। कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट कहिए इसको। फिर आप क्या कीजिए कि इस ए पर से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाइए ए पर से। बना लिए। और क्या कीजिए कि ए पर प्रकार का नोक रख के, मतलब डिवाइडर का जो पॉइंट है उसको रख के, और ऊपर 1 सेंटीमीटर काटिए। कितना? 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट भी कहा जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया है, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है, तो 2 यूनिट लेने के लिए आपको 4 सेंटीमीटर खींचना होगा, यानी कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर खींचते। फिर हम आपको ऊपर कहेंगे कि 1 यूनिट लीजिए, तो आप कितना काटिएगा? 2 सेंटीमीटर काटिएगा, तो यहाँ काट लीजिए। ठीक है, अब आपको करना है कुछ ये है कि ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हुआ, अब इसको मान लीजिए p। क्या मान लीजिएगा? p। तो आप देखिए कि ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है, यानी कि ये जो इतना दूरी है कितना हो गया? √5 हो गया। कितना दूरी हो गया? √5 हो गया। अब आप कीजिए क्या कि जो आपका डिवाइडर है उसका पॉइंट को यहाँ रखिए और पेंसिल को यहाँ तक स्ट्रेच कीजिए, यानी कि खींचिए, लंबा कीजिए, और जब यहाँ पर रख जाए तो उसको ऐसे इस पर नीचे यहाँ पे काटिए। वो एक जो लाइन नंबर लाइन खींचे हुए उसको यहाँ पर काटिए। समझ में आ रहा है बात? और काटने के बाद में यहाँ b लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? b लिख दीजिएगा। अब आपको बता दें कि o से लेके b तक की जो दूरी हुई आपकी कितनी हुई? √5 हुई। कितनी हुई? √5 हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हमको √5 मिल गया। जब √5 मिल गया तो √6 भी अब आसानी से मिल जाएगा। अब फिर से आपको क्या करना है कि इस b पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाना है फिर से b पर। तो आप b पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, और यहाँ से फिर 1 यूनिट काटिए। आपने जितना का यूनिट लिया है उतना का यूनिट काट लीजिए। तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट काट लिया। ठीक है,
अब फिर से इस फंडा को समझिएगा कि जो हमारा बेस है वह कितना है, √5 है, ठीक है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वह 1 है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हाइपोटेन्यूस होगा, मान लीजिए कि ये मेरे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, √5 है, और यहाँ तक कितना है, 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो यही कहेगा ना कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कहा जाए तो √5 का स्क्वायर और √1 का जो स्क्वायर होगा वह मान लीजिए कि यहाँ a रख देते हैं और इसका नाम q रख देते हैं, तो OQ का जो स्क्वायर है वह √5 और √1 के स्क्वायर के बराबर है। √5 का स्क्वायर 5 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 6 हो गया। यानी कि OQ का स्क्वायर कितना है, 6 है। OQ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि OQ की जो वैल्यू है यहाँ से ले आके यहाँ तक की वैल्यू है कितनी है, √6 है। तो यही यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जब √6 है, तो इस दूरी को अगर हम इस नंबर लाइन पर ला दें, इस दूरी को खींच के नीचे नंबर लाइन पर ला दें, तो वो √6 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यही कर रहे हैं हम। फिर से प्रकार का जो नोक है आपका डिवाइडर का जो पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे, पेंसिल को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक लाएंगे और फिर उसको नीचे ऐसे कर लेंगे। यह C जो पॉइंट मिला यही आपका क्या हो गया, √6 हो गया। यही क्या हो गया, √6 हो गया। आई होप इसको समझे होंगे। तो आप अब लिख सकते हैं OC = √6 का मतलब तो समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन में है आपको √7 को रिप्रेजेंट करना है और √8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसी के साथ में ही आपको √7 को भी रिप्रेजेंट करके बता देते हैं और √8 को भी रिप्रेजेंट करके बताते हैं। √6 वाला मैटर समझ में आ गया। चलिए अब √7 के लिए क्या है, √7 के लिए जो है हमको √6 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर चाहिए। तो √6 तो मेरे पास में है, √6 मेरे पास में है। तो फिर ये जो आप √6 ड्रॉ कीजिएगा, मान लीजिए हम इस यहाँ पर नया लेते हैं, O से लेके C तक की दूरी कितनी है, √6 है। और ये √6 कैसे आया, सारा प्रोसेस आप समझ रहे हैं। फिर से आपको सारा इतना तामझाम करना होगा, पहले 5 को ड्रॉ करना होगा, फिर 6 को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। पहले √5 को ड्रॉ कर लिए यहाँ पे और फिर √6 को ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे कीजिएगा तो ये √6 ड्रॉ हो गया। फिर इस √6 पर से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में और ये फिर कितना काट लेना है, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक काट लेना है। अब इसका नाम मान लेते हैं कि R लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, R। C से लेके R तक की जो दूरी है कितनी है, 1 यूनिट है। आपने कितना का यूनिट लिया है आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फिर से अब आप समझिए कि इसका एक कच्चा अगर हम तैयार करें तो ये 1 है और ये √6 है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, √7 होगी। मतलब कि यहाँ को से यहाँ तक अगर हम आएँ और इस प्रकार के नोक को, मतलब डिवाइडर के नोक को यहाँ रख के और इस पेंसिल के नोक को यानी कि पॉइंट को यहाँ तक स्ट्रेच करें और फिर इसको नीचे ऐसे कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। और इस पॉइंट का नाम D लिख दीजिए। तो O से लेकर D तक की जो दूरी हुई √7 हो गई। अब फिर √8 के लिए हमको कितना चाहिए, √8 के लिए हमको चाहिए कितना, जल्दी से बोलिए, √7 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो इसी के साथ में हम अब 7 पर भी क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, 1 यूनिट काटेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करके और ऐसे यहाँ से फिर गिराएंगे तो ये √8 हो जाएगा। तो यही है आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ज़रूर ही समझाएंगे। तो पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जुड़े रहिए लगातार चैनल से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।